स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, विकल्प 4 को दिया है। अब कौन विकल्प होगा इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हल कर लो। हल करोगे तो देखो पहले इसको उतार लो। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो इसमें 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बचेगा। भाई 9 कॉमन निकल गया, तो 9 से इसमें भाग देंगे, sec स्क्वायर ए बचेगा। 9 से इसमें भाग दोगे, tan स्क्वायर ए बचेगा। जो कॉमन निकाले होते हैं उसी से न भाग देते हैं। तो ये जो है, अब देखो तुम लोग को याद होगा कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक। तो एक से जो इसमें 9 में गुणा कर दो, तो 9 का 9 9। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी। विकल्प कौन सा सही होगा? बी। ठीक, दूसरा सवाल है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है? तो इसको जो हल करेंगे, कैसे हल करना है भाई? तो देखो यहाँ पे लिखना हल में जो है क्या लिखना, 1 प्लस इसी को उतार लो tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसमें 1 प्लस cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ठीक, अब देखो जिसमें tan अक्सर काट आता है ना, उसको जो है व्युत्क्रम अनुपात में सबको बदल दो। तो यहाँ पे जो है क्या करो, 1 को ऐसे ही रहने दो। tan को लिख सकते हैं हम लोग क्या, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? धन में sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हो, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा नहीं होता है। माइनस में कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे sin थीटा लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हो भाई, इसको जोड़ दो। तो कास और कास है, कास और क्या है, कास है। लसन निकालोगे तो जो है क्या होगा, कास ही होगा कि नहीं? अवश्य सर। अब 1 को बटे में 1 मानो, तो 1 का सम कास, माने 1 का कास में गुणा कर, माने 1 का कास में भाग देंगे। 1 से कास में भाग देंगे तो कास आएगा, और कास का 1 में गुणा करेंगे तो कास ही होगा। फिर प्लस में जो है कास से इसमें भाग देंगे तो एक क्या आएगा, 1 से साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस में कास से इसमें भाग देंगे 1 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट बंद। और फिर इसको कर लो, तो साइन का लॉस क्या होगा, साइन। इसका हर एक मानो, तो 1 से इसमें भाग देंगे साइन आएगा, साइन का 1 में गुणा करेंगे तो साइन थीटा। और फिर साइन से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, यही ना होगा। और माइनस है तो माइनस, साइन से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 रख देना है। ठीक, अब क्या करोगे, अब भाई गुणा करा दो, दोनों में ही गुणा है तो गुणा करा दो। इसको थोड़ा सीरीज से लिख दो। भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा धन cos थीटा, नहीं लिख सकते हैं, आप प्लस में 1। भाई इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो इसके ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बटे जो है क्या लिख देंगे, cos थीटा। फिर अगले स्टेप में इसको ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा धन cos थीटा माइनस में 1, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको तुम लोग इसको a मानो, और इसको तुम लोग जो है क्या मानो, b। तो ये क्या दिख रहा है, a धन b दिख रहा है कि नहीं? और इसमें देखो, इसको पूरे को जो है a मानो, और फिर इसको b मानो, तो ये क्या दिख रहा है, a माइनस b। तो एक कोष्ठ में a धन b और एक कोष्ठ में a माइनस b अगर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा धन cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1 का वर्ग, यह लिखेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये है पूरा क्या है, a है और ये b है। तो a का वर्ग का मतलब साइन थीटा धन cos थीटा का वर्ग,
और माइनस में 1 का वर्ग। और नीचे क्या आएगा, कास और साइन का गुणा होगा तो क्या होगा, कास से साइन होगा, नहीं कास थीटा और साइन थीटा का गुणा करेंगे तो क्या होगा, कास थीटा साइन थीटा होगा। अब देखो, अब इसका वर्ग हो गया तो a धन b का होल स्क्वायर पर इसको खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा और धन में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे a धन b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये ना होता है। अब बटे में जो है क्या कर दो, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो, चाहे कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गुणा में क्रम का कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। और यहाँ पे जो है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ना बचेगा भाई, इस पूरे का मान हो गया 1 और ये बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और ये लिखवे नहीं किए भाई, इसका वर्ग माइनस 1 रहेगा ना, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका वर्ग किए तो इतना हो गया, अब -1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, -1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे छूटा हुआ है कौन, -1 का भाई, 1 का खाली वर्ग हो रहा है ना, माइनस का थोड़ी ना वर्ग हो रहा है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, हाँ। अब माइनस में क्या होगा 1, यही ना होगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना होगा। अब प्लस में 1 है माइनस में 1 है, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या फिर से 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना बचेगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, साइन थीटा कॉस थीटा से खत्म, क्या बच जाएगा, खाली 2, खाली क्या बचा 2, तो विकल्प कौन सा सही होगा, सी, विकल्प कौन सा सही होगा, सी। तो इसको नोट देखो, तीसरा सवाल क्या है, सेक ए धन tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, विकल्प दिया है सेक ए साइन ए कोसेक बराबर है, कोसेक ए और ये कॉस ए, अरे ये काम गलती होता है। अब यहाँ पे देखो हल करो, हल में जो है क्या होगा, सेक ए धन tan ए, ऐसे ही उतार लो पहले, 1 माइनस साइन ए, साफ दिख रहा है, यस सर, यस सर, अरे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें इसको जो है बदल दो, इसको जो है क्या कर दो, सेक को क्या कर दो 1 बटे कॉस ए कर दो, धन में tan को क्या कर दो 1 बटे कॉस साइन ए बटे कॉस ए करो, क्या है ताकि दोनों का हर देख रहे हो, तभी नहीं मैं जोड़ घटाना, 1 काट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए 1 इसको कॉस कर दो और इसको साइन ए बटे कॉस ए कर दो, और फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बदलने की जरूरत नहीं, ठीक, यस सर, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो का से हर जब एक समान होता है तो क्या करते हैं, इस जैसे है वैसे ही लिख लो, -1 प्लस साइन ए। भाई भिन्न में जब हर एक समान होता है तो ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ही जोड़ लेते हैं, यस सर। ऐसे देखो 1 बटे मान लो 2 है, धन 2 बटे मान लो 2 है, हर समान है तो ऊपर वाले अंक को 1 धन 2 करके लिख देते हैं, 1 धन 2 कितना हो जाएगा 3 बटे 2। इसी विधि से इसको भी जो है 1 धन साइन ए बटे कास लिख दिया जाएगा, और इसको जो है क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन ए लिख देंगे, हाँ जी सर। अब यहाँ पे तो लोग तनी ध्यान दो, क्या अगर हम लोग गुणा करें, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो भाई इसका जो इसमें गुणा होगा तो ये क्या होगा 1 धन साइन ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कास ए होगा, इंटू भाई अंश का अंशों में गुणा होता है तो इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, नहीं होगा, मैंने 1 धन साइन ए के साथ 1 माइनस साइन ए का गुणा हो गया। अब पूरे का जो
हर तुम का से लिख सकते हो, पूरे का हर क्या लिख सकते हो, का से। अरे भाई यहाँ पे देखो, मान लो 1/5 है, ठीक, गुण है 5/2 है, क्या कुछ भी है, तो इसका ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का क्या करते हैं, नीचे। तो नीचे मान लो 1 है, तो 1 का इसमें गुणा किए तो का से हो गया, इसका इसमें गुणा किए तो ये गुणा में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से अगर इसको देखो तो कोई ना कोई ये सर्वसमीका दिख रहा है। कौन सा सर्वसमीका दिख रहा है, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, a धन b, एक क्वेश्चन में a माइनस बी दिख रहा है। तो a धन b एक क्वेश्चन में, a माइनस बी एक क्वेश्चन में हो तो उसको लिखते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यह ना लिखते हैं, हाँ लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। ये हो गया है, b हो गया, तो a का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग माइनस में b का वर्ग का मतलब साइन का वर्ग। अब बट्टे में क्या लिख देंगे, cos a लिख देंगे। अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1, अब माइनस में साइन स्क्वायर ए होगा, अब बटे में कौन चीज, cos a है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो गया, cos a। अब इसमें देखो cos स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि cos a गुणे cos a, अब बटे में cos a, तो cos a से एगो cos a कट गया, बचा क्या, cos a, बचा क्या, cos a। तो विकल्प में देखो cos a कहीं आया है, तो विकल्प डी सही है। विकल्प कौन सा सही है, डी। 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है। अब ये विकल्प 4 को दिया है, sec स्क्वायर ए माइनस में a, cot स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो इसको जो हल कर लो तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 + देखो साइन स्क्वायर ए को किस में बदल दो, tan स्क्वायर ए को साइन कास में बदल दो, तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए होगा। अब बटे में क्या होगा, 1 + काट को क्या लिख सकते हैं, कास, हाँ बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो ये जो लंगड़ा भिन्न हो गया, तो इसका इसमें गुणा करा के इसको जोड़ लेते हैं, तो कास स्क्वायर ए को 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, धन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब बटे में अब इसको कर दो, साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, धन में कास स्क्वायर ए, अब बटे में साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक। यस सर। अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में आकर पटक देना है, पटक देंगे सर, कास स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, धन में साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, बटे में कास स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही लिख दिए, इसको पटक देना है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, तो ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर ए, धन में कास स्क्वायर ए होगा। अब देखो ध्यान से देख रहे हो कुछ? यस सर, जी सर। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है ना, एक खत्म। साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है, tan स्क्वायर ए। विकल्प में देखो tan स्क्वायर ए कहीं है, विकल्प नंबर हो जाएगा।